दोस्तों, गुजरात चुनाव में कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगा, मतदान होगा और 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण के तहत। लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है और ये बड़ा दांव ऐसा चला गया है कि बीजेपी तो ठीक, लेकिन आम आदमी पार्टी और इसके अलावा जो असदुद्दीन ओवैसी हैं AIMIM के, मुस्लिम क़यादत की एक बात करते हैं। हालांकि अच्छी बात है, मुस्लिम क़यादत की बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जो दांव चला है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, इन तीनों पार्टियों को ज़बरदस्त झटका लगा। ये कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी का ये आखिरी बड़ा दांव माना जाए इसे। कांग्रेस पार्टी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले जो ऐलान किया है उससे ऐसा लगता है कि राज्य का एक मुस्लिम चेहरा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक मुस्लिम चेहरा गुजरात का डिप्टी CM बन सकता है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ऐलान किया गया है, अशोक गहलोत और खड़गे कांग्रेस पार्टी को लेकर, गुजरात चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और दूसरे चरण से पहले ये ऐलान किया गया है, ये खबरें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो OBC कोई चेहरा होगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसके अलावा 3 डिप्टी CM, 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें एक आदिवासी होगा, एक SC, यानी 2-3 CM में एक ST होगा, एक SC होगा और तीसरा एक मुस्लिम चेहरा होगा जिसे डिप्टी CM बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया है। यानी कि आप देखें कि किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे पहला काम कांग्रेस ने यह किया कि जो पाटीदार, जिसको बीजेपी हमेशा ये दिखाया गया कि पाटीदारों का वोट बहुत महत्व का वोट होता है, लेकिन हकीकत नहीं है, कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पाटीदार कैंडिडेट, पाटीदार उम्मीदवार कम उतारे इस बार के चुनावी मैदान में, जबकि OBC उम्मीदवारों को ज्यादा मैदान में उतारा है। तो यहीं से कांग्रेस की रणनीति ये थी कि किस तरीके से एक बड़ा तबका OBC वोट है वो कांग्रेस के फेवर में लाया जाए। और इसीलिए जब पुराने दौर में जो कांग्रेस पार्टी का जो एक रिकॉर्ड रहा है 149 विधानसभा सीटें जीतने का गुजरात में, उस वक्त खाम फैक्टर काम किया था और उसके बाद इस बार 2022 में जो कांग्रेस पार्टी है वो बादाम फैक्टर, बादाम एक चीज लेकर आई। बादाम कहा कि बादाम वोट दिलाएगा, तो ये बादाम में वही है कि इस बादाम में ब्राह्मण, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, इन लोगों का खास ध्यान रखा गया। इन सभी की क़यादत को बढ़ाने की बात की गई और इन्हें ही ज्यादा टिकट दिए गए। तो ऐसे में, क्योंकि पहले चरण में हम सबको पता है कि जो 89 सीटों पर वोट डाले गए थे उसमें सौराष्ट्र की भी सीटें थी, कुछ और सीटें थी जिसमें से कांग्रेस के पास में सौराष्ट्र की 33 सीटें थी। लेकिन पहले चरण में जो मतदान कम हुआ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी करने वाली बात साबित हो रही है। और दूसरे चरण में अब जो वोट डाले जाएंगे तो OBC फैक्टर, क्योंकि दूसरे चरण में जहां पर वोट डाले जाएंगे वहां पर OBC मतदाता अच्छे खासे हैं, वहां पर मुस्लिम मतदाता भी अच्छे खासे हैं, अहमदाबाद की कई सीटें हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि SC, ST और दूसरा जो मुसलमान जो होगा, तो ये डिप्टी CM कौन हो सकते हैं, इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तो इसमें अगर SC, ST की बात करें तो आनंद पटेल जो हैं, जो काफी काम करते हैं दलित, माफ कीजिएगा, आदिवासी इलाकों में, आदिवासियों की जमीनों को लेकर उन्होंने काफी काम किया, तो उन्हें अगर डिप्टी CM बनाया जा सकता है, ये बात सामने आ रही है। दूसरा, जिग्नेश मेवाणी दलित तबके से आते हैं, इन्हें डिप्टी CM बनाया जाए ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के काफी करीबी भी हैं, दलित मामलों को लेकर भी हमेशा मुखर रहते हैं। तो ये चीजें भी है, एक नाम उनका भी इसमें शामिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो 3 डिप्टी CM बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है उसमें आदिवासी तबके से होंगे, उसमें जिग्नेश मेवाणी होंगे जो कि दलित नेता हैं, और तीसरा नाम काफी अहम जो नाम आ रहा है, क्योंकि जब मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात हो तो ये सबको पता है कि गुजरात के अंदर कौन सा ऐसा सीनियर नेता है मुस्लिम जो विधायक भी रहा हो, जिससे ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो। तो ऐसे में गयासुद्दीन शेख जो कि दरियापुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, चौथी बार वो चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है और अगर कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है, 27 साल का वनवास दूर होकर अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो ये सबसे बड़ा फायदा यहां पर होगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है कि OBC मुख्यमंत्री होगा, 3 डिप्टी CM होंगे, एक दलित होगा, एक आदिवासी होगा और एक मुसलमान होगा। यानी एक आनंद पटेल हो सकते हैं, माफ कीजिएगा, एक जिग्नेश मेवाणी जो हो सकते हैं दलितों से, और मुसलमान से अगर बात करें
तो गयासुद्दीन शेख यहां पर हो सकते हैं जो सबसे आगे इसमें दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि ये बात तय होगी 8 दिसंबर के बाद में कैसा रहता है क्या रहता है, लेकिन कांग्रेस ने जो पासा फेंका है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो कोशिश में लगी हुई थी आदिवासी वोट लेने के, उसको झटका यहां पर लगा। इसके अलावा दूसरा कांग्रेस बीजेपी जो ये कर रही थी, पटेल चेहरा सीएम का आगे किया उन्होंने, लेकिन निशाना कहीं ना कहीं ओबीसी वोट पर बीजेपी लगा रही थी, तो उसको भी कांग्रेस पार्टी ने झटका दिया है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पूरी लगी हुई थी इस चीज के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी ने ये जो पासा फेंका, ये कहा जाता है कि ये हो सकता है ये बीजेपी और विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है उनकी ताबूत में आखिरी कील का काम ये कर सकती है। तो ऐसे में मुसलमानों में ये चीज को लेकर एक थोड़ी सी ख्वाहिश बढ़ गई है। मुसलमानों को लगता है कि बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो काम किए, सवाल भी उठे कांग्रेस पार्टी पे बिल्कुल, लेकिन कुछ काम ऐसे किए। और अभी जो गुजरात चुनाव के दूसरे चरण से पहले इस तरह का ऐलान किया जाना कि डिप्टी सीएम मुसलमान होगा, तो यकीनन कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को कांग्रेस के फेवर में लाने के लिए ये बड़ा एक मील का पत्थर जो है वो साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। ओबीसी वोटरों के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकता है कि ओबीसी सीएम होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ओबीसी, मुसलमान, दलित सबको साथ में लेकर जो राजनीति कर रही है, तो हो सकता है यहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। और अगर समाज की बात करें तो दलित समाज की तरफ से अगर जिग्नेश मेवानी को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो यह भी हो सकता है कि बड़ा दलितों का वोट भी कांग्रेस पार्टी के फेवर में आ सकता है। मुसलमानों का, जैसे मैंने बताया कि गयासुद्दीन शेख 3 बार के विधायक रहे हैं, चौथी मर्तबा चुनावी मैदान में है, वरिष्ठ मुस्लिम नेता कांग्रेस के हैं, तो इनका भी नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी तबके के वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने पाले में शायद लेने में कामयाब हो जाए, ऐसा फिलहाल नजर आ रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें। आपने अगर हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।